मंगलसूत्र का बोल रहे हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र तक का भी वो मुस्लिमों को दे देंगे। कोई उनसे ये पूछने वाला हो तुम्हारी बीवी का जो मंगलसूत्र था, पहली बात तो उन्होंने किसी के गले में मंगलसूत्र छोड़े हैं? जब से मोदी आया है, जब से किसी के गले में मंगलसूत्र देखे? अरे जब नोटबंदी हुई थी ना, सबके मंगलसूत्र तो इस मोदी ने बिकवा दिए थे। मंगलसूत्र है किसके गले में? अगर पहन भी रही है ना औरतें तो आर्टिफिशियल पहन रही है। बनवा रहे क्यों? राम जी बेघर है। अरे राम जी को तो आप जहाँ बिठा दोगे तो उनका तो घर वहीं है। पहले उन्हें तो दे दो जो बेघर है बेचारे, जिनके घर नहीं है। क्या राम जी बिना घर के नहीं रह सकते? राम जी तो कहीं भी रह लेंगे। राम जी तो लोगों के दिलों में। एक रिकॉर्ड देखना आप उठा के, कोई भी इन 10 साल के अंतराल में हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इससे अलग अगर वे कोई स्पीच बोली हो, कोई स्पीच आज तक नहीं इसके बगैर। क्या हम भी गलती कर रहे हैं? शायद अगर हम भी बीजेपी ज्वाइन कर ले ना, तो शायद हमारे भी जो ये सब हमारे साथ में हो रहा है ना, ये कुछ नहीं हो। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7। मैं शाहिद खान। आज हम पहुंचे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली श्री राम कॉलोनी, विधानसभा करावल नगर है ना जी, विधानसभा है ये करावल नगर। और आज हम मौजूद हैं वकील हसन के साथ। ये वही वकील हसन है जिन्होंने उत्तर काशी में 41 मज़दूरों की जान बचाई थी अपनी टीम के साथ। पूरी टीम ने अपनी जान पे खेल के 41 मज़दूरों की जान बचाई। बहुत सारे सम्मान, बड़े बड़े संस्थानों ने सम्मान दिए, जनता ने हाथों हाथ लिया, अपने कंधों पे बिठाया। लेकिन सरकार ने जो एक ऐसा कृत्य किया कि उनके बने बनाए घर को तोड़ दिया गया एमसीडी के द्वारा। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये वही तोड़ा गया, एमसीडी के द्वारा तोड़ा गया घर है वकील हसन का, जिसमें कि बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से उस मकान को तोड़ने की वजहें बताई, जिसमें बहुत सी वजह निकल के जो सामने आई वो कहीं ना कहीं एक ख़ास तबके को लेके, जिससे कि वकील हसन जी आते हैं, ऐसा लगा कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। और आज तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। इस इलाके के नॉर्थ ईस्ट के सांसद मनोज तिवारी जी भी यहाँ आए और उन्होंने आश्वासन दिया इनके नुकसान की भरपाई करने का, लेकिन आज तक किसी तरह की कोई हेल्प नहीं हुई। उन्हीं हालातों में आज भी इस टूटे हुए घर में वकील हसन है, हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि अब इस बारे में वकील हसन जी क्या कहना चाहते हैं। जी वकील भाई, क्या कहना चाहते हैं अब इस बारे में? 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत आश्वासन दिए गए, बहुत सा सम्मान मिला। सम्मान तो आज आपके लिए और आपकी टीम के लिए, हिंदुस्तान की क्या, मैं तो कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड की अगर मैं कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से मीडिया में आप लोगों की बातें आई, आप लोगों की एक पहचान बनी, बहुत सम्मान मिला, बहुत ही गर्व की बात थी वो आपने जो काम किया। लेकिन उसके बाद जो आपके साथ ये सब हुआ, कहीं ना कहीं दिल अंदर से बहुत तकलीफ़ में है, और आपकी तकलीफ़ को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसको आपसे सिर्फ सिंपैथी रख सकते हैं। वो भरपाई तो नहीं हो सकती जो आपका नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप यहाँ आए और आपने मेरी स्थिति देखी। मैं जहाँ आज भी 2 महीने 2 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। एक इंसान को अपना मकान बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, और कुछ लोग उस जगह को, मतलब जो जगह 1987 से है, आते हैं और उसे अनऑथराइज बताकर तोड़ जाते हैं, जिसके लिए ना तो नोटिस दिया जाता है और न ही आगाह किया जाता है। बच्चे अंदर होते हैं और बच्चों के साथ मार पिटाई की जाती है। ये हमारे देश का कानून है, ये हमारे देश की राजनीति है। अभी इस चीज़ को मेरे ख्याल से लगभग 3 से 4 महीने, 4 या 5 महीने हो गए। मैं उत्तरकाशी टनल से आया था। सारे लोगों ने, सारे नेताओं ने बड़ी शाबाशियाँ दी मेरे को, बहुत हौसला अफजाई की मेरी। मुझे ऐसा लगा कि
अब मेरे दिन फिर जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इस देश में एक अच्छा काम करना भी मुसलमान को गवारा, मतलब मुसलमान को करना वैध नहीं, वो भी अवैध में ही आ जाता है, मतलब वो करना भी उसके लिए गलत होता है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ है कि वो आपको मुसलमान होने की जो एक सज़ा मिली है। बिल्कुल, जैसे मैं बताता हूँ, कई रिपोर्ट्स जब आती है यूट्यूब पे या चैनल्स पे आती है तो नीचे कमेंट्स आते हैं लिखे में, बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव होता है, 98% लोग पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन कुछ अंधभक्त तरीके के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं ये एनक्रोचमेंट है, अकेला मेरा मकान एनक्रोचमेंट है, इधर तुम्हारा एकदम वैलिड है, इधर मतलब एकदम ठीक है, सिर्फ मेरा मकान वैलिड है। क्यों वैलिड, अनवैलिड है मेरा मकान, क्यों एनक्रोचमेंट कर रखा है? ये पैसा, ये ज़मीन मैंने पैसा, मतलब आज तक इसका मेरे ऊपर 12 लाख बकाया है, 33.5 लाख रुपए मैंने लिया 2013 में। उन अंधभक्तों को मैं कहना चाहूँगा, इसे अपनी मैं उन हरामखोर और नीचों ने नहीं दिया मेरे को, वे सिर्फ एक रूम में बैठ के एक अपनी एक बहाना बना देते, इसने एनक्रोचमेंट किया हुआ है इसलिए डीडी ने तोड़ दिया। एनक्रोचमेंट के क्या हुआ है? अगर मैं डीडी वालों के पैसे दे तो लीगल हो जाता है, वरना इलीगल हो जाता है। मेरे आजू बाजू मकान नहीं है, मेरे सामने मकान नहीं है, मेरे पीछे दीवार बनाई हुई डीडी ने, इसके लिए कोई कहने सुनने वाला है? कोई कहने सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि एक एलजी भी आके गलती मान रहा है, जो यहाँ के सांसद है खुद यहाँ पे आके अपनी आंखों से यहाँ सब कुछ देख के गए और उन्होंने भी बोला ये जो हुआ गलत हुआ, उसके लिए हम आपको कंपनसेट भी करेंगे और आपका मकान जो है मकान भी बना के देंगे। मतलब एलजी भी गलत है, वो एमपी भी गलत है, जो ये रह जाते हैं अंधभक्त, ये कमेंट जो पास करते हैं ये सही है। तो मेरा कहना है मकसद ये है, यही हादसा अगर इन अंधभक्तों के साथ हो ना तो इन्हें पता लगे कि एक मेहनत से बनाया मकान क्या होता है। अच्छा, जिस तरह की अभी चुनावी माहौल चल रहा है, दिल्ली में 20 दिन के बाद तकरीबन चुनाव होने हैं, तो आपको तो सांसद बदलेंगे, सरकार बदलेगी तो कुछ हालात बदलेंगे? सर ये मैं कह रहा हूँ और चैनल पे कह रहा हूँ, तिवारी जी यहाँ पे, मनोज तिवारी जी यहाँ से 10 साल से सांसद हैं और जनता ने भरपूर प्यार दिया है और भरपूर प्यार का उन्होंने ये सिला दिया है, हमारे यहाँ के रोड नालियाँ, कोई कार्य, पार्क, स्कूल्स वगैरह कुछ भी इन 10 साल के अंतराल नहीं हुए। वे आते हैं, एक नारियल फोड़ जाते हैं, अभी आएंगे वे, अभी जब चैनल चले तो यहाँ पर आएंगे, वे एक चैनल वो फोड़ेंगे, नारियल फोड़ेंगे, कहेंगे यहाँ स्कूल बनेगा, यहाँ पार्क बनेगा और यहाँ बनेगा, और ये 5 साल के लिए गाड़ी गई, फिर 5 साल के बाद तक वे नज़र नहीं आएंगे। 5 साल क्या करना है कुछ नहीं पता। तो इस बार मनोज तिवारी जी बहुत बढ़िया अंतर से हार रहे हैं, ये हमारी गारंटी है। एक तो उन्होंने कुछ काम किया वो कृत्य, दूसरा बात एक जो मजदूर है ना उसकी एक बददुआएं, अगर दुआएं दे सकता है ना, दिल्ली से 6 सांसदों के टिकट कटे हैं, एक अकेले सांसद वे थे जिनका टिकट नहीं कटा है, और इसके लिए हम ये कहेंगे, मैं तो ये कहूँगा जिस वक्त ये टिकट का दौर चल रहा था हम दुआ कर रहे थे कि तिवारी जी का टिकट ना कटे, तिवारी जी मिले, क्योंकि अगर दूसरा कोई सांसद आता है तो फिर वही हमारी कार्यवाही शुरू से चलेगी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन हमने दुआ की ऊपर वाले से कि ये रहे। लेकिन 18 दिन के अंतराल में इन्होंने जो सब कहते हैं ना कि मनोज तिवारी जी झूठे हैं, ये करते कुछ नहीं है, बस ये सिर्फ कथन करते हैं और कुछ नहीं है। ये गाने गाते हैं, गाने आप इनके पास जाएंगे आपको गाना सुनाएंगे और भेज देंगे, बस तुम्हारा काम हो गया। इन बातों से कार्य नहीं होते, इनसे राजनीति नहीं चलती है, कार्य करना पड़ता है ज़मीन पे। अब की बार उन्हें बताया जाएगा हाँ कि ना काम ना करने क्या नतीजा होता है। हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति से काम नहीं चलने वाला, आपको ग्राउंड पे काम भी करना पड़ेगा। तो देखिए ये है दर्द वकील हसन का, और देखिए कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये एक टूटा फूटा मकान, जो एक घर है, मकान 4 पत्थर से बना हुआ तो एक 4 दीवारी एक मकान होता है, लेकिन एक ये घर है, क्योंकि घर से फिर यादें जुड़ जाती हैं, इंसान उसमें रहता है, उसके बच्चे वहाँ पर बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, उससे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, उस चीज़ से मोहब्बत हो जाती है उसको। उसकी ये चीज़ गवाह है कि यहाँ पे देखेंगे कि आप वकील हसन जी की वाइफ हैं। अब कुछ तो अपना भी दिल अंदर से दर्द होता है कि इनसे बात की जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़ख्मों को कुरेदा जा रहा है, लेकिन अगर और इसके अलावा कुछ तरकीब भी तो समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। वैसे बहुत सारे चैनल ने, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बातों को उठाया, लेकिन सरकार पे ऐसा लगता है कि उनके कान पे जू नहीं रहेंगी।
तो कोशिश करेंगे कि कुछ भाभी से भी बात करें। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। जी जी कहिए। शाहिद साहब, मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो मेरे फादर थे वे आर्मी में थे और 71 की लड़ाई उन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ी थी। 71 की, ठीक है सर, 65 और 71 की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी मेरे फादर ने, जो एक्सपायर हो चुके हैं। मेरे जो बड़े भाई हैं वो अभी कर्नल पोस्ट से रिटायर हुए हैं। मैंने भी अपने देश के लिए क्या 41 लोगों को वहाँ से है ना, इनका कितना बड़ा बजट बचाया है, इनकी कितनी बड़ी नाक बचाई है, दुनिया जानती है। मेरी एक 10वीं क्लास में लड़की पढ़ती है, यहाँ पर 40 बच्चों को विदाउट फीस ट्यूशन पढ़ाती है। तो मैं देश को अपनी देशभक्ति सिद्ध करने के लिए और क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ कि मैं अपनी देशभक्ति सिद्ध करने के लिए और क्या कर सकता हूँ, और क्या मैं सबूत दूंगा इस चीज़ को, जहाँ हमारे घर में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी अपना ये मतलब योगदान देती आ रही है और आज भी दिया है। जाहिर है, ठीक है, दुनिया ने माना इस बात को, दुनिया ने माना, लेकिन हमारी सरकार इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ ये चीज़ देखती है। आज हमारे प्रधानमंत्री भी एक हिंदू मुसलमान का चश्मा लगाए हुए एक ऐसी स्पीच देते हैं जो एक निम्न स्तरीय नेता हमारे गली मोहल्लों में देते हैं। वे देश के प्रधानमंत्री है, वे सभी के प्रधानमंत्री है, अकेले हिंदू के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है और उन्हें पूरा देश मतलब पूरे देश को ख्याल में रखते हुए सारी चीज़ें वो करनी चाहिए। अब वे मुस्लिम को अलग रख दे, अभी भी हिंदू मुस्लिम के बात के सिवा उनसे कुछ बातें नहीं हो रही है। हिंदू मुसलमान सिर्फ ये राजनीति हो रही है और कुछ भी कार्य गिनाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है कि हमने ये कार्य किया। सिर्फ अंधभक्ति काम आ रही है और कुछ नहीं है। उन्हें पता है कि इससे ही हमारा काम चल रहा है, तो हमें काम करके क्या फ़ायदा। तो हमारे बीच में वकील हसन जी की धर्मपत्नी जी हैं, आइए उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। जी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगी। 2 महीने होकर तीसरा महीना हम यहाँ बैठे हुए और 2 महीने के अंदर भाई सरकार में बड़े बड़े लोग पड़े हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी आम आदमी की भी सरकार है, बीजेपी की भी सरकार है। सरकार में बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। अभी तक 2 महीने के अंदर किसी ने आकर ये तक नहीं देखा कि ये 2 महीने में जो आदमी ना तो काम कर रहा है, उसकी फैमिली है, घर से बेघर होकर वो रोड पे बैठा हुआ है कि कैसे तो वो लोग खाने का प्रबंध कैसे कर रहे हैं, रहने का प्रबंध कैसे कर रहे हैं। एक नॉर्मल से भी इंसान होता है, सबका एक अपना खर्चा होता है। क्या किसी का कोई हक नहीं बनता इस चीज़ का आके ये पूछने का कि तुम कैसे सरवाइव कर रहे हो? हमने सरकार से क्या मांगा था? हमने सरकार से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांगी थी। हमने सरकार से सिर्फ और सिर्फ अपना मकान मांगा था। और मकान मांगा भी था, मांगा नहीं था सरकार से, वो तो आपका अपना था। हाँ। जो आपके साथ नाइंसाफी हुई है उसके लिए इंसाफ मांगा था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अपना था। मगर जब उनके चुंगल में चला गया तो अब तो ये वो सोच रहे हैं ना, उन्हीं की प्रॉपर्टी हो गई है ना। अगर हमारी अपनी प्रॉपर्टी होती है तो हम लोग बाहर थोड़ी बैठे हुए होते, हम लोग तो अंदर बैठे हुए होते। और लोग कहते हैं कि ये क्या नाम कब्जाई हुई ज़मीन है, जो कमेंट में लोग बाग बोलते हैं, जो अंधभक्त बोलते हैं, अगर उनके साथ में ऐसा होने लगे। अभी पता क्या हो रहा है, जितने भी अंधभक्त है, जितने, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि हम भी गलती कर रहे हैं। शायद अगर हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लें ना, तो शायद हमारे भी जो ये सब हमारे साथ में हो रहा है ना, ये कुछ नहीं होगा। जो बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा, जहाँ से बीजेपी को ये लगेगा, बीजेपी की हो या कोई भी सरकार हो, जहाँ सरकार को ये लगता है कि हमारा नाम ना हो कि किसी आम आदमी का नाम हो रहा है, वहाँ सरकार का हाजमा खराब हो जाता है। एक आम आदमी का नाम इतना रोशन हो गया, इतना बड़ा नाम रोशन हो गया, पूरे देश के अंदर नाम रोशन हो गया, तो सरकार के खलबली मच गई। सरकार कैसे बर्दाश्त करेगी? सरकार को ये शर्म नहीं आ रही है कि एक आदमी 41 आदमियों की जान बचा के उन्हें बिल्कुल स्वस्थ, कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं हुई, अंदर से बाहर निकाल के लेकर आए। उस आदमी को इनाम देने की बजाय उसका घर तोड़ दिया सरकार ने। ये ऐसी सरकार है। मोदी जी अपनी घर फैमिली का तो आज तक ध्यान करने, उनसे अगर कोई पूछने वाला हो, वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं औरतों को कि मुस्लिम, ये कांग्रेस सरकार जो है तुम्हारा सब कुछ छीन छान के मुस्लिमों को दे देगी। मंगलसूत्र, वही तो उसी मुद्दे पर तो मैं आ रही हूँ कि सब कुछ छीन, तुम्हारी सारी जायदाद, तुम्हारे घर छीन के मुस्लिमों को दे देगी। लास्ट में जब कोई परगंडा उनका नहीं चला तो वो मंगलसूत्र का बोल रहे हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र तक का भी वो मुस्लिमों को दे देंगे। कोई उनसे ये पूछने वाला हो, तुम्हारी बीवी का जब मंगलसूत्र था, पहली बात तो उन्होंने किसी के गले में मंगलसूत्र छोड़े हैं?
जब से मोदी आया है, जब से किसी के गले में मंगलसूत्र देखे हैं? अरे जब नोटबंदी हुई थी ना, सबके मंगलसूत्र तो इस मोदी ने बिकवा दिए थे। मंगलसूत्र है किसके गले में? अगर पहन भी रही है ना औरतें तो आर्टिफिशियल पहन रही है। मंगलसूत्र सरकार देगी, कांग्रेस देगी। सब अपना पेट भर रहे हैं, सब अपना पेट भर रहे हैं। और हर तरीके से ना ये जो अंधभक्त है ना, ये वे अंधभक्त है जिनके घर में एक टाइम की रोटी होती है और दूसरे टाइम की आस नहीं होती। आज भी मैं ये नहीं कहूंगी कि सारा हिंदू खराब है। जो पढ़ा लिखा हिंदू है, समझदार हिंदू है, वो आज भी सही बात कर रहा है। मोदी जी धर्म के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं। बिना धर्म के वोट लो ना भाई, अपने काम पे वोट लो, अपना काम दिखाओ। उनके लोग बोलते हैं, जो अंधभक्त है वो बोलते हैं मोदी जी इतना काम करे, इतना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर से लोगों को लाकर यहाँ पर नागरिकता देने की बात करें, किस लिए? सिर्फ अपनी वोट बढ़ाने के लिए। मोदी जी को दिखाई दे रहा है कि अब की बार उनकी सत्ता पलटेगी। सत्ता तो उनकी पलटेगी, मैं ये नहीं कह सकती कि पूरे तरीके से पलटेगी, चाहे कम हो या ज्यादा हो, सत्ता तो उनकी पलटेगी। और वो काम होता है ना, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये अडानी अंबानी इनके पास अपना जो पैसा इकट्ठा कर रहा है ना, हम जैसों का पैसा। अभी कल एक न्यूज और निकाल दी है, ये वैक्सीन में कितना पैसा कमाया। अब दोबारा से फिर प्रकंडा चला दिया इन्होंने कि उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी लोगों को। कुछ ज़्यादातर जो अटैक हो रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ ना, लॉकडाउन के बाद लोगों को अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। इसने लोगों के साथ में इतना तकड़ा विश्वासघात करा, सबके जहर चढ़वा दिया, सबके जिसके भी जहर चढ़ाना, सब परेशान है अपने स्वास्थ्य से। किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है जब से लॉकडाउन गया। अब उसमें भी कोई एक और नई दवाई निकाल दी इसने। आज मैंने न्यूज़ देखी थी, उसमें एक के उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज ये है वैक्सीन से। उससे भी कमाएगा जिससे इसने वैक्सीन खरीदी है, कि उसमें तुमने फ्रॉड करा है, गलत दवाई दी है, हर जगह से कमा रहा है। ये गरीबों को क्या दे रहा है? ये बोल रहा है कि कांग्रेस मुस्लिमों का, हिंदुओं का सारा जायदाद छीन कर मुसलमानों को देगी। ये क्या दे रहा है भाई? एक चीज बता दो कि मोदी जी ये दे रहे हैं। मोदी जी के बारे में अंधभक्त कह रहे हैं मोदी जी हमें राशन दे रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे। मैं छोटी सी थी, मुझे खुद याद है, मैं राशन लेके आती थी, मोदी नगर की लड़की हूँ मैं। वहां से मैं क्या क्या लेके आती राशन में? काली दाल उड़द की, चीनी 5 किलो, 5 लीटर मिट्टी का तेल, और गेहूं आता था तकरीबन कोई 10 किलो के अकॉर्डिंग। हाँ 10 किलो का आता था, क्योंकि परिवार माशाल्लाह ठीक ठाक था, तो तब राशन नहीं मिलता था। जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं याद करता हूँ अपने बचपन के दौर की बात, तो उस टाइम पे तो कपड़ा वगैरह भी मिला करता था राशन कार्ड से। कपड़ा तो हाँ, कपड़ा तो मैं लेके नहीं आई, मगर देखो चीनी, दाल, गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, ये क्या चीज होगी? 5 चीजें उस टाइम। पहले राशन नहीं मिलता था तो लोगों को 5-5 किलो के राशन के लिए क्या देता है? 3 किलो अनाज, 3 किलो चावल देता है, 2 किलो अनाज देता है, 5 किलो राशन में इसने लोगों को लाइन में लगा रखा। जिस दिन से मोदी इस देश के अंदर आया है ना, उस दिन से भिखारी बना रखा। नोटबंदी लगी, नोटबंदी में लोगों को कतार में लगा दिया राशन में। तो क्या पहले लोग खाते नहीं थे? पहले लोग भूखे मरते थे। जिस दिन से मोदी इस देश में आया है ना, जब से मोदी की सरकार आई है, तब से लोग कतार में लगा दिए इसने। नोटबंदी लगाई, नोटबंदी करी, और इसके तो एक चीज और भी तो है, इसके तो अनाउंस भी रात के 12 बजे के बाद होते हैं। जब दिन निकलता ना तो लोग बेबस हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, उनके पास मौका ही नहीं बचता। पैसा लगा, अपना ही पैसा दे के लोग लाइन में लग के पैसा ले रहे हैं। देखो कितने कमाल की बात है। सिलेंडर 400 का, 350 का, 450 रुपये का, इतने का आता था सिलेंडर, इसने डायरेक्ट कितने का कर दिया? 1000 का, 900 रुपये का। उसमें क्या 1200 रुपये तक पहुंचे। उसमें इसने क्या करा? उसमें दी इसने सब्सिडी। मैं हंसती थी, मन का देखो हम लोग कितने बेवकूफ़, कितने पागल है। 1200 रुपये दे रहे हैं और फिर बाकी जो पैसे वो सब्सिडी हमारे अकाउंट में आ रही है, उसके लिए हम लोग लाइन में लग रहे हैं और लोग खुश हो रहे हैं कि मोदी जी सब्सिडी दे रहे हैं। क्या मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं? मोदी जी ने अभी तक किसी को अपनी जेब से कहीं भी कुछ दिया है? एक शौचालय के अलावा 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आवास योजना पे देते हैं। आवास योजना पे देते हैं, उसमें भी क्या है? 50,000 रुपये दलाल खा जाता है। 2 लाख रुपए गरीब आदमी को मिलते हैं, और उसमें भी 70 पता नहीं कितने लोग बागों को धक्के खाने पड़ते हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पता नहीं कितने हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, तब जाकर वो 2 लाख रुपए मिलते हैं। एक आयुष्मान कार्ड बनाया है मोदी जी ने,
आप उसे लेके जाना जरा। कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में, कोई फेस हुआ हो ऐसा कि आप आयुष्मान कार्ड लेके गए हो हॉस्पिटल में और आपने इलाज के लिए बोला 5 लाख रुपए का, बोलते हैं 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है आयुष्मान कार्ड पे। वो कुछ नहीं है, वो मोदी जी के नाम का एक ठप्पा है जो लोगों के माथों पे उन्होंने, जैसे आज के टाइम में ऑरेंज टिकट लगा दिया ना सबको राम भक्त बना दिया। जैसे पहले तो कोई राम भक्त था नहीं, पहले तो राम जी थे ही नहीं। पता नहीं, हमें तो एक समझ में बात नहीं आती कि भगवान इंसान को लेकर आता है, यहाँ उल्टा काम हो रहा है। यहाँ इंसान भगवान को लेकर आ रहे हैं। राम जी का घर बनवा रहे, क्यों? राम जी बेघर है। अरे राम जी को तो आप जहाँ बिठा दोगे तो उनका तो घर वहीं है। पहले उन्हें तो दे दो जो बेघर है बेचारे, जिनके घर नहीं है। क्या राम जी बिना घर के नहीं रह सकते? राम जी तो कहीं भी रह लेंगे। राम जी तो लोगों के दिलों में रहते हैं अगर देखा जाए। ये देखिए आप कितना, ये एक क्वेश्चन है कि जो राम जी को लाए हम उन्हें लाएंगे, मतलब राम जी को इंसान लाया है। भाई एक बात है, भगवान इंसान को लाते हैं, इंसान भगवान को लेके आता है। इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं वकील जी। तो ये अंधभक्ति तो मूर्खता है, और इस मूर्खता पे आदमी अगर मतलब गर्वित हो रहा है, गर्व महसूस कर रहा है, तो फिर उसका क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। अगर है ना बीजेपी पार्टी, दुआ की जा सकती है कि ऊपर वाला इनको सद्बुद्धि दे। क्या ना, ऊपर वाला उनको हिदायत दे, समझ दे। अब अगर एक बात में आते हैं कि अगर बीजेपी काम के ऊपर, आज तक बीजेपी का एक रिकॉर्ड देखना आप उठा के, कोई भी इन 10 साल के अंतराल में हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इससे अलग अगर वे कोई स्पीच बोली हो, कोई स्पीच आज तक रही नहीं इसके बगैर। हम उन्हें चैलेंज करते हैं, इन बातों को छोड़ के विकास के नाम पे मांग के दिखाए। वो एक वोट भी नहीं देगा इन्हें, कोई एक वोट भी नहीं देगा, क्योंकि निकम्मी सरकार है। जितने भी इनके अंदर, जितने भी ये बड़े बड़े लोगों को पद दे रहे हैं ना, किसे पद दे रहे हैं पता है? जो बड़े से बड़े बलात्कारी हैं उन्हें बड़े बड़े ओहदे दे रहे हैं, और जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनका या तो एनकाउंटर कर रहे हैं, या घर के बाहर बैठा, या उन्हें घर तोड़ के, इनका एक एजेंडा हो रहा है, उनका घर पे बुलडोजर फिरा दो। योगी जी ने एनकाउंटर का नारा लगा रखा है। योगी जी तो वहाँ यूपी में कि उसका एनकाउंटर कर दो, घर पे बुलडोजर चला दो। यहाँ मोदी जी हैं, यहाँ मोदी जी डायरेक्ट बुलडोजर चला के घर के बाहर बिठा रहे हैं। अब वो आदमी क्या करेगा जिसका घर टूट गया? घर टूटने के बाद आप समझ सकते हो, जैसे एक आदमी की रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसे तोड़ दोगे तो वो आदमी बेबस हो जाता, कुछ भी नहीं कर पाता। घर टूटने के बाद आदमी ना तो काम पे जा पाएगा, क्या करेगा? रोड पर रहकर इंसान कुछ भी नहीं करेगा। एक चीज देखिए आप, योगी जी को और मोदी जी को कहिए आप अपनी मेहनत से घर बनाइए, और उस घर पे फिर बुलडोजर चला के देखिए, उन्हें पता लग जाएगा कि घर की वैल्यू क्या होती है एक परिवार के लिए। पूरी जिंदगी है ना, आदमी 2-2 पैसे जोड़ के अपना घर बनाता है, और ये इनके पास परिवार तो है नहीं, अपना सरकार के पैसे पे जीवन व्यतीत होता है। एक प्रधानमंत्री पद के लिए अपना एकदम राजमहल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री निवास में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वहां से हटेंगे तो मंदिर में जाके बैठ जाएंगे। अपनी मेहनत से कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ जनता की जो पैसा है उस पर पलना है और लोगों को बरगलाना है, और सिर्फ धन के नाम की राजनीति। एक प्रधानमंत्री जब हिंदू मुस्लिम करता है ना, मुझे इससे मतलब घटिया परसेंट कुछ लगता ही नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री जब हिंदू मुसलमान का रोना रोते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे गली का नुक्कड़ का नेता बात कर रहा हो, आपस में मतलब लड़ाने की और झगड़ाने की। नेता कहना तो कहीं मुझे लगता है जाती हो जाएगी, गली का गुंडा कह सकते हैं। नहीं, हम इस चीज को नहीं कह सकते, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री है। बात है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री वो हैं, लेकिन उनकी हरकतें तो ऐसी है ना, हरकतें उनकी गुंडा वाली। वो मैं हरकतें कह रहा हूँ तो आप कहेंगे कि हरकतें भी नहीं कहना चाहिए। हरकतें भी नहीं कह सकते, कह नहीं सकते। जो उनकी कार्य प्रणाली है वो सही नहीं है, जो उनके पूरे देश के प्रधानमंत्री है। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री। एक ऐसा होता है जैसे घर में औलाद होती है ना, उसका बाप होता है, जनता उसके लिए औलाद है। प्रधानमंत्री जी के लिए जनता औलाद है, तो उन्हें सबको एक नज़र से देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि लोगों की स्थिति क्या है, कौन किस चीज़ से परेशान है, किसको क्या चाहिए। अरे जाके देखो तो सही वो क्या कर रहे हैं। गली गली में गुंडे बिठा रखे हैं, और गुंडे बिठाने के बाद में लोग, वो गुंडे क्या कर रहे हैं? वो सबको परेशान कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण है, उस भाषण को देख के लगता है कि बीजेपी के जो चुटभैये नेता हैं वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का निर्देश दिया जाता है, तुम ये काम करो और वोट बैंक बनाओ। मतलब वे जितना उल्टा काम करेंगे, आज हमारा मकान थोड़ा तिवारी जी को टिकट मिल गया, हो सकता है इसी की बदौलत मिला। बिल्कुल ये बात सत्य होगी, जहाँ तक 99% तो ये जो
7 थे, 7 में से 6 के टिकट क्यों कटे, एक मनोज तिवारी जी को ही टिकट क्यों मिला? क्योंकि मेरा मकान तोड़ा है ना कहीं नाम तो रोशन हुआ होगा ना इस चीज़ का। भाई मैं तो यही सोचूंगी कौन तोड़ेगा हमारा मकान, हमारा किसी से क्या बैर है? भाई इधर मकान है, सारे पूरी कॉलोनी बसी हुई है, एक मेरा ही मकान क्यों? और वो भी तब जब बंदा इतना बड़ा काम करके गया, सरकार का इतना नाम रोशन करके गया। सरकार ने क्या दिया हमें? मनोज तिवारी जी ने हमें 25,000 रुपये देकर हमारा इतना पता नहीं हमने किस किस तरीके से करके अपना सब कुछ खत्म करके इस मकान में बैठे थे। 25,000 रुपये के बदले हमसे ही मकान ले लिया मनोज तिवारी जी ने, यूशरम ने। अरे 25,000 रुपये ले लो अपने वापस, हमारा मकान हमें वापस दे दो। 24 से 48 घंटे का समय देकर गए थे वो हमें, और उनसे आज तक का आने का समय नहीं मिला उन्हें। और फिर नीति ऐसी ऐसी बनाते हैं कि हम कोई हरकत करें और हमें यहाँ से पुलिस उठा कर ले जाए। ये नीति मनोज तिवारी जी बना रहे हैं हमारे खिलाफ। तो देखिए, ये था दर्द वकील हसन का। वो वकील हसन, वो रेट माइनर, वो इस देश का नाम रोशन करने वाले, इस देश का सीना चौड़ा करने वाले वकील हसन, जिन्होंने 41 मज़दूरों की जान बचाई थी उत्तरकाशी में अपनी टीम के साथ मिलके, अपनी जान पे खेल के। और फिर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के लिए उनके दिल में जो इज़्ज़त है, प्रधानमंत्री के लिए इज़्ज़त है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए कोई दिल में जगह नहीं है। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7। शाहिद को दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।